गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक अगला जो आजकल मैं आप लोगों को नरेशन सिखा रहा हूं, तो उसका अगला पार्ट में लेके आया हूं। सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया। अब आज बारी है चेंज ऑफ टेंस की। तो आपको आज सिखाना है कि नरेशन में जो टेंस चेंज करते हैं ना, उसमें क्या क्या परिवर्तन करते हैं, कैसे करते हैं। एक एक बात को मैं बताऊंगा। कॉपी कलम लेके नोट भी कर लेना। बहुत अच्छा वीडियो है आप लोगों के लिए, पूरा देखना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती है ना बेटा जो मिस हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी किताब में भी नहीं लिखी होती है, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो एग्जाम में तो पूछ दी जाती है लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और एक एक बात को आप नोट करते रहना। और देखो क्या है, अगर आप नए आए हो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो क्या होता है ना, सब्सक्राइब करने में आपने न जाने कितने चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, आपका कुछ नहीं जाता, हमको प्रमोट मिलता है, हमको प्रमोशन मिलता है। आप कुछ ना कुछ अगर मुझसे सीख रहे हो, और अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, तो यकीन मानो आपको हर YouTube चैनल से कुछ ना कुछ अच्छा और बेस्ट ही सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हमें प्रमोट करो। मैं भी जो है आपके लिए ही आता हूं, मैं भी आपके लिए बहुत वर्क करता हूं, एक से एक बेहतर चीजें आपके लिए लेके आता हूं। तो समझने का प्रयास करें क्या कि भाई देखो, पहला सेंटेंस मैं आपको इसमें चेंज करना टेंस सिखाने जा रहा हूं। तो एक एक बात को अच्छे से समझे कि जो पहला सेंटेंस लिखा है, जैसे भाई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, टू प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। पहला सेंटेंस ये हो गया। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और टू प्लस ऑब्जेक्ट और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड हो गया। अब आप अच्छे से मेरी बात को समझने का प्रयास भी करें, और अच्छे से इसको लिखने का भी प्रयास करें। ये जो बेटा यहां पर जो ये वर्ब लगी है, ये वर्ब अगर आपकी V1 हो, ये वर्ब अगर आपकी V5 हो, आपने टेंस पढ़ा होगा, उसमें आपने V1 और V5 मतलब आप ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। अगर आपकी बेटा रिपोर्टिंग वर्ब, ये कौन सी वर्ब कहलाती है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट यानी V1 या V5 में है, तो आपको इस वाली जो वर्ब होगी, ये वाली, क्योंकि टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस बराबर होता है वर्ब। क्लियर। अगर आपको नहीं मालूम तो एक वीडियो उसमें बनाया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो जो अगर ये प्रेजेंट में है, तो ये जो वर्ब होगी नो चेंज, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। क्लियर। इसके बाद में दूसरी ये जो वर्ब लिखी है, ये वर्ब अगर आपकी इस वर्ब के स्थान पर विल या शैल लगा करके और V1 दिया गया है, मतलब ये वर्ब होती है आपकी कौन सी बेटा, फ्यूचर की। अगर आपकी ये वर्ब फ्यूचर की है, ये वाली मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपकी ये जो वर्ब होगी नो चेंज। देखो मैं एक एक बात को बेटा लिख लिख के समझा रहा हूं। तो फ्यूचर मतलब कैसा होगा, आपको टेंस का ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, आप विल से तो देख सकते हो, आप V1 तो देख सकते हो, आप सिंपल प्रेजेंट मतलब V1 या V5। V1 का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा से लिखा है, ये आपका क्या है, V1 है। आपका सेज लिखा है, जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस या आईईएस लगा होता है, वो V5 होती है। बस आपको करना क्या है, देखना है, नो चेंज, वर्ब में चेंज ही नहीं करना। इसके बाद में नंबर 3 पर आता है, यदि आपकी ये देखो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्या कि भाई यहां पर लिख दिया हैज, यहां पर लिख दिया हैव, और उसके बाद में लगा दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही, हमें तो वर्ब चेंज करना सीखना है, और फिर लिख दिया सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। क्लियर। अब बेटा क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए वो, ताकि इतने कंफ्यूज हो जाए कि हर हाल में इस वर्ब को चेंज कर दे और उनका नंबर जो है कट जाए। क्लियर। क्या होता है बोलो, हैज और हैव बेटा प्रेजेंट में आता है कि नहीं, पहले मेरी इतनी बात समझ लेना। प्रेजेंट में आया, अब उसने यहां पर लिख दिया हैज सेड। अब जो स्टूडेंट होता है उसकी नजर किस पे पड़ी, हैज सेड पर, उसकी नजर किस पे पड़ी, सेड पर। उसने समझा क्या, ये बेटा क्या है, V2 है, उसने इस टेंस को चेंज कर दिया, सत्यानाश मार दिया। कैसे, अब ये है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज के बाद में हैज है, प्रेजेंट में है, तो इस ऐसी कंडीशन में भी ये वर्ब जो होगी बेटा क्या होगी, नो चेंज। अब भाई जब सब नो ही चेंज है, तो फिर चेंज किसको करें, अब समझने का प्रयास करो। क्या होता है
इतना नो चेंज होगा। जब तक प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब तब तक चेंज नहीं होगा। तो अब क्या है कि अब लिखते हैं चौथा सेंटेंस। यहां पर लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद में लगाया क्या V2, और फिर आप चाहे तो टू के साथ ऑब्जेक्ट लिख लो, क्या दिक्कत है, और फिर लगा दिया सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। अब क्या है बेटा, अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब, अब ये वर्ब है आपकी कौन सी, पास्ट टेंस की। क्यों? क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म बेटा पास्ट टेंस। अगर वर्ब नहीं आती है मेरे भाई, इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं आप लोग देखते ही नहीं। वर्ब वाला वीडियो देखो ना, मास्टर बेटा, मास्टर भी छोटा पड़ जाएगा। आप उसको चेक करके देखो, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कह देता। आप चेक करोगे, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आपको पैसिव नहीं आता, पैसिव वाला देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो समझ में आएगा। तो ये क्या है, ये आपकी वर्ब है पास्ट टेंस में। अब बेटा क्या होता है, अब ये वर्ब जो होगी ये होगी भैया चेंज। क्लियर? लेकिन इस कंडीशन में भी इस वर्ब को हम क्या करते हैं, आपको बताया गया होगा। अब इस वर्ब को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। एक कौन सी, एक तो लिखते हैं अनचेंजेबल। अब क्या मैं बता रहा हूं, इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। एक हो गई अनचेंजेबल, एक हो गई चेंजेबल। अब क्या है ये, पहले लिखो फिर बताओ। अब बेटा क्या होता है ना कि ऐसी भी कंडीशन होती है कि जब यहां पर पास्ट की वर्ब होती है तो एक हमारे पास जो ये वाला जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, इस स्पीच का फिर हमें पहले तो देखना है सेंटेंस कह क्या रहा है। क्या होता है कि अगर अनचेंजेबल और चेंजेबल, इन दोनों में क्या अंतर है। जैसे मान लो यहां पे लिखा द, मैं लिख के बताता हूं फिर एक एक बात को समझाऊंगा। द टीचर सेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। अब लिख दो द अर्थ, ऐसे लिखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, और इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। अब बेटा क्या है, अब समझने का प्रयास करो कि बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, नंबर वन आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसका टेंस आपको नहीं चेंज करना है। नंबर दो, अगर वो मैथ्स का कोई फैक्ट, मैथ्स हो, SCIENC, साइंस हो, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब का कोई भी फैक्ट दिया गया हो, मतलब फैक्ट होना चाहिए, चाहे मैथ्स का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे साइंस का हो। अगर कोई फैक्ट, मैं सेंटेंस नहीं बताऊंगा, परेशान ना हो, पहले आप समझने का प्रयास करें। उसके बाद में अगर मान लो नंबर 3 पर कोई प्रोवर्ब दे दी गई आपको, प्रोवर्ब का मतलब बेटा क्या, कहावत। अगर कोई भी प्रोवर्ब दे दी गई तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। इसके बाद में अगर कोई यहां, हाँ एक और समझ लो पहले। अब यहां पर बेटा कोई अगर दे दिया गया हैबिचुअल, और दो चीजें होती हैं, आप समझने का प्रयास करो। एक होता है हैबिचुअल फैक्ट और एक होता है हैबिचुअल एक्शन। क्लियर? अब बेटा एक हैबिचुअल फैक्ट हो गया, एक हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो क्या होते हैं फैक्ट और क्या होते हैं एक्शन, समझे। पहला, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि भाई ही सेज नहीं लिखते हैं, सेड लिखते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द डॉग्स, द नहीं लगाते हैं क्योंकि डॉग्स हो गया, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब और एक सेंटेंस लिखते हैं कि ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही, जैसे लिखा है आई ड्रिंक टी, TWIC, ट्वाइस अ डे। अब देखो बेटा, समझने का प्रयास ये करें कि एक सेंटेंस आपका लिखा है कि ही सेज डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स,
क्लियर। और एक लिखा है आई ड्रिंक टी ट्वाइस अ डे। दोनों हैबिट है, दोनों हैबिट है कि भाई कुत्ते भी भौंकते हैं और वह दिन में 2 बार चाय पीता है, ये भी उसकी हैबिट है। लेकिन ये बेटा जो ये है, ये फैक्ट है, ये एक तथ्य है कि कुत्ते चाहे इंडिया के हो चाहे दुनिया के किसी भी देश के हो, कोई अजनबी होगा उस पर भौंकेंगे ही भौंकेंगे। लेकिन क्या दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति दिन में 2 बार चाय पीता है? अरे पता नहीं कितने होंगे भाई, वो कतई चाय ही नहीं पीते होंगे, पता नहीं कितने होंगे वो 10 बार पीते होंगे। तो ये क्या है? ये एक एक्शन है, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा किया गया और ये यहाँ पर दुनिया के सभी कुत्तों की बात बता दी गई। भाई अगर कुत्ता है तो वो किसी ना किसी पर भौंकेगा ही। इसके बाद में जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ आपने लिख लिया, दुनिया का कोई भी देश हो, हर देश में सूरज जो होता है वो पूरब से ही निकलता है। यहां पर मैथ्स का मैथ मान लो, जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये मैथ का फैक्ट है, इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। यहां पर बेटा साइंस है, मान लो जैसे लिख के तुम आप लोगों को लिख के दिखाता हूं, फिर आपके ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, 2 and 2 make 4। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस है he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जैसे water boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा सेंटेंस तीसरा है, तीसरा क्या है बेटा? कोई जैसे प्रोवर्ब ले लेते हैं, तो प्रोवर्ब में क्या है कि भाई ही said, comma inverted comma, honesty is the best policy। अब बेटा ये सभी क्या है कि हैबिचुअल एक्शन बता दिया, प्रोवर्ब बता दिया और मैथ्स का फैक्ट, साइंस का फैक्ट, हिस्ट्री का। जैसे मान लो अब हिस्ट्री का भी देख लो, जैसे चौथा सेंटेंस he said, comma inverted comma, India got freedom on 15th August 1947। अब बेटा क्या है? ये हिस्ट्री का फैक्ट है, इसका भी आप टेंस नहीं चेंज कर सकते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी चेंज नहीं होगा। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, ऐसा भी साइंस का कुछ भी हो, कोई भी रूल हो, कुछ भी हो, आप उसका टेंस नहीं चेंज करेंगे। मैथमेटिक्स का कोई भी रूल, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री से हो, चाहे वो अर्थमेटिक्स से हो, चाहे किसी भी मैट्रिक्स से हो, भैया आप उसका टेंस नहीं चेंज करेंगे। इसके बाद में जो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जितने भी सत्य है, उनका भी टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। कोई भी ऐसी आदत जो हर जगह होती है, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, ये क्या है? हैबिचुअल फैक्ट है, जो फैक्ट होगा वो चेंज कभी नहीं होगा। प्रोवर्ब, इडियम, इन सभी के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और बाकी चेंजेबल कोई भी एक ऐसा एक्शन जो साधारण तौर पर हो, उसको लिखा हो, उसका हम टेंस चेंज कर देते हैं। इतना बोलो आप समझ गए ना? तो अब टेंस में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इनका तो अभी तो आप सीखा कहां है, अब क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये समझने का प्रयास करें। तो इसको हटाते हैं फिर लिखते हैं उसमें। आप समझो बेटा क्या है कि भाई यहां पर आपकी V2 है, अनचेंजेबल मैंने सिखा दिया, जिनको आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। अब आप सीखो कि जिनको हम चेंज करते हैं तो क्या चेंज करते हैं, कैसे लिखते हैं। मान लीजिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब और अदर वर्ड। ये आपका क्या है बेटा? रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब ऐसा लिखा है। और आपको चेंज करके जो लिखना है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, वो यहां पे लिखा है। ये क्या है? ये आपका रिपोर्टेड स्पीच जो दिया गया है वो है, और ये जो आपको चेंज करके लिखना है ये वो है। क्लियर? तो सब बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। यदि इसमें आपका बेटा V1 और V5, V1 दिया गया है, V5 दिया गया है, डू दिया गया है, या आपको डज दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा वो समझे कि भाई ऐसी कंडीशन में हमें हर हाल में किसमें चेंज कर देना बेटा? V2 में। लेकिन एक बात है कि अगर आपको डू या डज दिया गया और उसके साथ में आपको नॉट भी आया, देखो एक बात बेटा समझ लेना, इंट्रोगेटिव जैसे डू यू ड्रिंक टी, अब केवल इसमें डू है, नॉट नहीं है, तो आपको किसमें चेंज करना? किसमें? V2 में। यहां पर डज ही ड्रिंक टी, तो किसमें चेंज करना? V2 में। और अगर बेटा डू नॉट भी है साथ में या डज नॉट है
तो आपको इसको किसमें चेंज करना है, डिड और प्लस नॉट में, V1 उसके साथ में, V1 इसके साथ में। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, तो बेटा आपको भी इसको सिंपल पास्ट में से चेंज कर देना है, लॉलीपॉप। बस इस बात को याद रखें। केवल V1 है तो भी V2 में चेंज होगा, केवल V5 है तो भी V2 में चेंज होगा, डू या डज के साथ मतलब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो भी आपका V2 में चेंज होगा, और इन सब के साथ में अगर नॉट भी है तो आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद में बेटा अब आता है नंबर 2 रूल। क्या है भाई, अगर इज लिखा है, एम लिखा है, आर लिखा है, तो इसको हमें चेंज कर देना है was या वर में। क्लियर? अब देखो क्या होता है, इन दो के साथ दो चीजें आती, या तो V4 मतलब आईएनजी वाली फॉर्म आएगी तो भी हमें कोई टेंशन नहीं, हमें यहां भी हमें V4 है तो V4 का बेटा V4 ही रहेगा, आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और इसके साथ में अगर कोई एडजेक्टिव या नाउन दिया गया है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना, हमें केवल और केवल वर्ब में चेंज करना। क्लियर? इसके बाद में नंबर 3 आता है। नंबर 3 पर अगर आपको दिया गया है हैज और हैव, और इनके साथ V3 तो आता ही आता है तो भी हमें कोई टेंशन नहीं, तो इसे हमें किसमें चेंज करना है, हैड में। क्लियर? समझ गए ना? इसके साथ में V3 आता है, लिख दो, का टेंशन। इसके बाद में बेटा चौथा हमारा जो चेंज होता है वो होता है, अगर मान लो इधर डिड लिखा है या इधर V2 आया है तो हमें क्या करना होता है, इसको चेंज कर हमें हैड प्लस V3। अगर नॉट है ऑप्शनल में लिखे दे रहा हूं बेटा, यहां पर नॉट है तो जैसे मान लो डिड के साथ नॉट आया तो लगा देना, नहीं आया है तो का लगाने की जरूरत भाई। तो देखो हैज है भी हैड में चेंज होता है बेटा, और तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमारा क्या बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और ये क्या है हमारा सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट जो चेंज होगा वो भी किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। देखो दो टेंस जो होते हैं ना वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होते हैं। क्लियर? इतना समझिए। इसके बाद में अगर मान लो नंबर 5वां, अगर स्वयं इधर वॉज या वर आया है बेटा, वॉज या वर, तो हमें क्या करना होता है, वॉज वर को हमें चेंज कर देना होता है हैड और प्लस लगाया BEEN बीन, और ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम चेंज कर देते हैं। इसके बाद में 2-3 मॉडल वर्ब भी होते हैं, वो भी चेंज होते हैं, जैसे विल या शैल। अगर विल या शैल है बेटा तो उसको वुड या शुड में चेंज करते हैं अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? इसके बाद में अगर कैन है, कैन तो उसको कुड में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं। और इसके बाद में अगर मे आया है, मे तो उसको माइट में चेंज कर देते हैं। क्लियर? अब ये क्या थे, ये आपके टेंस में जो परिवर्तन होते हैं। ठीक है? देखो और बेटा एक बात मैं ये भी बता दूं, मस्ट एक मस्ट होता है तो उसको मस्ट को मस्ट भी रखते हैं, ये भी याद रखें। मस्ट को हम हैड और +2 में भी चेंज करते हैं, मस्ट को हम हैज, हैव और +2 में भी। अब ये हम आपको किसी वीडियो में जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्लियर, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मस्ट जो है कब हैड टू में होगा, कब इसमें होगा। हाँ, एक और होता है जिसे बोलते हैं वुड हैव और +2। बेटा इसमें भी चेंज होता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए मैं जो अगला वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं आपको ये बातें भी बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए इसको पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। ठीक है? मैं इसमें आपको क्यों चेंज होते हैं, जो चेंज होते हैं वो सारे बता दिए। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा लिखना मत भूलना।